गाइस, IUQM पार्ट 1 क्वेश्चन में आपका मोस्ट वेलकम है। तो देखो, ये हमने एक क्वेश्चन नंबर 5 की 2024 में आया हुआ पूरा एक अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया है 0 to n। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको एक ही वैल्यू गिवन है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स। आपसे पूछा गया है मॉडुलस ऑफ ए बी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों, मैंने यहाँ पुट वैल्यूज ऑफ एबीसी की वैल्यू पुट की है। बी की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई थी पेपर में, एक्स अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई। आपको ये क्वेश्चन कहां मिलेंगे? तो हमने ये अपलोड किया हुआ है, आप हमारे चैनल पे देखोगे तो पूरा 2024 का पेपर भी मिल जाएगा आपको। ओके, एंड लेट सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड इंटू वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई। अब आपसे ये वैल्यू पूछी गई है बच्चों। अब आप देखिए, हमें करना क्या है, एक्चुअल में इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो पहले ए बी माइनस सी निकाला मैंने, है ना। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ये रही। तो मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ए इंटू बी, बी की वैल्यू ये गिवन है एक्स अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई। मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। माइनस सी लगाकर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और ये रही सी की पूरी वैल्यू कंप्लीट। एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड टू ब्रैकेट क्लोज, वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज, जेड अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई। अब देखो, आपको करने का सिंपल तरीका, आप क्या करना, पहले यहां से x अपॉन वाई लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर दो, फिर प्लस y अपॉन जेड लेना, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करना, फिर प्लस z अपॉन x लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करना। तो देखो बच्चों, मैंने यही किया है, x अपॉन वाई लिया, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में किया, प्लस y अपॉन जेड लिया, पूरे मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में किया, प्लस z अपॉन x लिया, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में किया, राइट। और इधर स्क्वायर ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा, पहले पूरे दो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो तो इजी हो जाता है, यू नो। तो मैंने क्या किया, इसको तो स्मॉल ब्रैकेट को इसको तो सेम टू सेम राइट कर दिया, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड। और ये जो दो है ना लास्ट के, पहले मैंने इनको सॉल्व करना चाहा। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने वाई अपॉन जेड का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में किया, देखो ये लिखा, यहां मिडिल ब्रैकेट लगा दिया, वाई अपॉन जेड इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई लिखा, फिर प्लस z अपॉन x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में किया। तो देखो ये रहा z अपॉन x और इनटू ब्रैकेट में z अपॉन x प्लस x अपॉन y। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। तो ये पूरा c है। ठीक है, अब आप देखो हमें करना क्या है, पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इतना चाहिए। अब यहाँ पर एक देखो, आप है ना साइन का भी ध्यान रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां साइन किसका है, प्लस का, और यहां साइन किसका है, प्लस का। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस आएगा। अब देखो x इंटू एक्स, बच्चों हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, याद आ रहा है आपको, a मल्टीप्लाई a, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है ना। तो यहां पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और y इंटू जेड क्या हो गया, वाई जेड। अब इधर आ जाइए, इस प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स अपॉन वाई का मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स से मैंने यहां पर लिख दिया एक्स अपॉन वाई, हम मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया वाई अपॉन एक्स। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस इस एक्स अपॉन वाई को सेम लिखा, मल्टीप्लाई जेड अपॉन वाई आ गया, प्लस ये रहा, फिर वाई अपॉन जेड का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करूंगा, तो मल्टीप्लाई मैंने एक्स अपॉन जेड कर दिया, प्लस इंटू प्लस प्लस वाई अपॉन जेड का मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स से किया, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस वाई अपॉन जेड का मल्टीप्लाई जेड अपॉन वाई से कर दिया, राइट। ये रहा। अब इधर आ जाइए, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करूंगा, तो जेड अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स अपॉन जेड, ये लिख दिया। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस जेड अपॉन एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स, बच्चों ये लिख दिया। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस जेड अपॉन एक्स मल्टीप्लाई जेड अपॉन वाई, ये लिख दिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन था IUQ में। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। अब हमने क्या किया, माइनस लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज लगाया। अब एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड, इसको तो सेम टू सेम लिखूंगा, पहले मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो वाई अपॉन जेड मल्टीप्लाई जेड अपॉन एक्स लिख दिया, प्लस इंटू प्लस प्लस वाई अपॉन जेड मल्टीप्लाई एक्स अपॉन वाई लिख दिया, राइट। अब इधर आ जाइए, अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, प्लस जेड अपॉन एक्स मल्टीप्लाई जेड अपॉन एक्स, प्लस इंटू प्लस प्लस ये रहा जेड अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई। तो बच्चों ये कर दिया, कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अब इधर आ जाइए, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड सेम टू सेम। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर आपको पता है जब वेरिएबल वेरिएबल कैसे कैंसिल होते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो x ऊपर है, नीचे डिनोमिनेटर में x है, तो x से x कैंसिल हो गया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए y से y कैंसिल हो गया। अब ये 1 इंटू 1 1 इंटू 1 तो 1 तो रहेगा, तो 1 आ गया, प्लस x इंटू जेड, ये लिख दिया मैंने।
अपॉन में y इंटू वाई, वही लॉट एक्सपोनेंट कहता है a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बच्चों वाई स्क्वायर आ गया, प्लस x इंटू वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा वाई एक्स लिख दो इसको, चाहे एक्स वाई लिख दो, तो वाई एक्स आ गया, प्लस जेड इंटू ए जेड जेड स्क्वायर, प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर और प्लस जेड एक्स, प्लस अब देखो वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो बना गया, प्लस ऐसे ही जेड से जेड एक्स से एक्स कैंसिल, तो बना गया, प्लस अब जेड वाई अपॉन एक्स स्क्वायर ये लिख दिया, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई दिस वन, माइनस ये रहा। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको स्मॉल ब्रैकेट को सेम लिख दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखा जेड से जेड कैंसिल हो रहा था, तो वाई अपॉन एक्स लिख दिया, प्लस फिर y से y कैंसिल हो रहा था, तो x अपॉन जेड लिख दिया, फिर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ये लिख दिया, फिर प्लस अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो रहा था, तो z अपॉन y लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई भी फिर भी कुछ समझ में नहीं आया ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करना, हम उसको आपको रेस्पॉन्स बताएंगे, आपको दोबारा बता देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए 1 + 1 + 1, न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने ऐड कर दी, लाइटम ऐड होती है ना, और लाइटम में से लाइटम सब्ट्रैक्ट होती है, तो 1 + 1 + 1 3 आ गया। अब इधर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स को मैंने एक्स वाई लिख दिया अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है, माइनस अब मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में किया, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में किया, जैसे मैंने अभी किया था यहाँ पे, तो मैंने माइनस लिया स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स अपॉन वाई का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, बच्चों मैंने ये सेम टू सेम सारा ब्रैकेट लिख दिया, प्लस वाई अपॉन जेड लिखा और ये कंप्लीट सारा ब्रैकेट एस सेम टू सेम लिख दिया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लग गया, कर्ली ब्रैकेट हट गया, ठीक है। अब आगे आ जाइए, ये 3 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आप देखो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड ये लिख दिया, प्लस एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, यहां तक तो सेम टू सेम। तो मैंने क्या किया, इस माइनस का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में है बच्चों, तो यानी कि सबके सब साइन चेंज, भाई अंदर क्या है, अंदर है सबके सब प्लस है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है ना, तो इस सबको माइनस कर देगा, तो यानी कि ये क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो ये देखो सारे के सारे साइन माइनस के आगे, पहली बात। दूसरी बात, एक्स अपॉन वाई का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करा और इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में किया, तो मैंने वैल्यू सॉल्व करके लिख दी, तो देखिए माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो 1 आ गया। अब इधर आ जाओ, इस एक्स अपॉन वाई का मल्टीप्लाई एक्स अपॉन जेड से करेंगे बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई इंटू जेड वाई जेड आ गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, तो एक्स इंटू जेड स्क्वायर, तो एक्स इंटू जेड स्क्वायर कितना आएगा, एक्स जेड, एक मिनट देखो, एक्स अपॉन वाई का मल्टीप्लाई मैंने इससे किया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड ये रहा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो यहां पर एक चीज देखो, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, तो पावर 1 है पावर 2 नीचे है। देखो ये हमारा लॉट एक्सपोनेंट लगता है, जब इस तरह को लॉट एक्सपोनेंट क्या कहता है, जब बेस सेम होती है तो पावर विल बी सबट्रैक्ट, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी अपॉन में, मतलब एक्चुअल में क्या आएगी, ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना, तो यानी कि तो यही तो किया बच्चों मैंने, यहां पर ये 1 अपॉन एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो एक मिनट, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा नीचे एक्स, और वाई यहां पर है डिनोमिनेटर में, तो एक्स वाई आ जाएगा, और ऊपर डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर है, तो बच्चों ये आ गया जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई रहा, ठीक है। अब इधर देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो x इंटू जेड एक्स जेड आ गया, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ठीक है, ये यहां तक पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इधर आ जाइए, y मल्टीप्लाई वाई वाई स्क्वायर ये रहा, और z इंटू एक्स एक्स जेड, फिर y इंटू एक्स एक्स वाई दिस वन, और z इंटू जेड जेड स्क्वायर। अब y इंटू जेड स्क्वायर करेंगे तो y जेड स्क्वायर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो z से z कैंसिल हो रहा है बच्चों, है ना, y अपॉन जेड मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो इसको ना अलग करके देख लेना आप इस तरह से कि भाई y अपॉन जेड है मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो देखो आपको क्या करना है, z से z कैंसिल हो जाएगा, पावर z1 ऊपर रहेगी ना, तो y z अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो बच्चों मैंने भी यही लिखा है y z अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर y अपॉन जेड मल्टीप्लाई z अपॉन वाई, तो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, कैसे, देखो y अपॉन जेड मल्टीप्लाई z अपॉन वाई, तो सेम वैल्यू है ना, कैंसिल आउट हो गए, तो 1 आ गया, ये लास्ट में 1 आ गया। अब आप इधर देखिए,
एक्स स्क्वायर अपन वाई जेड कहाँ है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपन वाई, ये रहा, इसने इसको कैंसिल कर दिया। एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर प्लस का है, अब आप देखो माइनस का होगा पक्का, ये रहा एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस का कैंसिल हो गए। प्लस का एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर, अब इसका माइनस होगा, ये रहा, कहां गया, एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड भी माइनस का होगा, ये रहा, ये कैंसिल हो गया। प्लस का वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, पक्का देख लो आप, ये रहा, कैंसिल आउट। फिर प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, तो माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई कैंसिल। अब बच्चों ये 3 तो यहां बचा, अब माइनस की वैल्यू कितनी है, 1 एंड 1 2, 2 ने माइनस की है, 3 में से 2 गया 1, और जो 1 का मॉडुलस क्या होता है, ऑलवेज 1, तो बच्चों इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या होगी, आंसर 1। ठीक है, आंसर 1 आ गया। कोई दिक्कत इसमें, वेरी इजी क्वेश्चन था, जब आप इसको कॉपी में सॉल्व करोगे तो बहुत फास्ट फास्ट, लेकिन ध्यान रखना मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है गाइस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही, तो इसलिए हम पर डे 1 क्वेश्चन सेंड कर गया करेंगे होल लाइफ। ठीक है, जब तक आप पढ़ोगे ना, तो क्योंकि ये IUQM का पेपर आपको 12th क्लास तक होता है पर ईयर, तो नेचुरल है आप पर ईयर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।